कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इससे जो पहला चैप्टर हुआ था आपका डी एंड एफ ब्लॉक में, डी एंड एफ ब्लॉक में हमने डिस्कस किया था कि डी ब्लॉक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एफ ब्लॉक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, और हमने आपका डिस्कस किया था जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सब कंपाउंड डिस्कस किए थे। उसके बाद डिस्कस किया था कि एफ ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें डिस्कस करनी है, उनसे रिलेटेड चाहे आपका डी ब्लॉक हो चाहे आपका क्या हो एफ ब्लॉक हो, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्या करे थे, डिस्कस किए थे। अब बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका नीट एग्जाम हो या आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो या सीट हो, इसमें आपके क्या है बहुत सारे क्वेश्चन मांगते हैं 12 से 14 मार्क्स तक का एवरेज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर लेके जाता है, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो चाहे आपका जी मेंस का एग्जाम हो, और मोस्टली जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं चाहे उनमें भी इसका एवरेज नंबर होते हैं कि आपका 12 से लेके 40, या आपको नीट के तो आपके 12 से लेके 40 मार्क्स तक का आपका नीट जेईई में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि जब डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर को डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी डी एंड एफ ब्लॉक की, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड ये चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल लिगेंड से डायरेक्टली अटैच होता है विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि ये मेरे पास क्या है लिगेंड है, लिगेंड मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, इस तरह के कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए ये मेरे पास क्या है लिगेंड, एम मेरे पास क्या है मेटल, एल आपके पास क्या है लिगेंड, एम आपके पास क्या है मेटल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ए कंपाउंड
सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली अटैच ए ग्रुप ऑफ लिगैंड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेशन का जिसमें सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली अटैच होता है लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जहाँ पे आपका जो लिगेंड होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यानी कि जो आपका लिगेंड है, यहाँ पे आपका जो लिगेंड है, अब देखिए आपका जो लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यानी कि जो आपका लिगेंड है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करते थे? लुईस बेस। तो आपका जो लिगेंड है एक्ट एज लुईस बेस, लुईस बेस की तरह आपका जो लिगेंड है वो एक्ट करता है। और जो आपका मेटल है, मेटल के पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल, मेटल के पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें आपके जो लिगेंड है वो मेटल के खाली डी ऑर्बिटल में, वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपका जो मेटल है वो एक्ट एज लुईस, जो आपका मेटल है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। तो जो आपका लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग है, मेटल बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह और जो आपका लिगेंड है वो बिहेव करता है लुईस बेस की तरह। जो आपका लिगेंड है वो बिहेव करता है लुईस बेस की तरह और जो आपका मेटल है वो बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह। तो एक एडिट का फॉर्मेशन कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये तो बात हुई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। इस चैप्टर में उसके आपका क्या होता है कि जो डबल साल्ट, व्हाट इज द डबल साल्ट, डबल साल्ट क्या होते हैं। सेकंड बात आती है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं। और अभी हमने बात की कि लिगेंड वर्ड आया, व्हाट इज द लिगेंड, लिगेंड क्या होता है। तो सबसे पहली बात, मेरे पास एक टॉपिक आता है, मेरे पास डबल साल्ट और एक होता है मेरे पास कॉम्प्लेक्स साल्ट। व्हाट इज द डबल साल्ट और व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब साल्ट क्या होता है? एसिड और बेसिड के कंबाइन होने से, यानी कि मेरे पास ये क्या है? एसिड है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक आयनिक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसे आप क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। और उसी टाइप में आता है कि जो आपके साल्ट होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। आपका एसिडिक साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है, आपका न्यूट्रल साल्ट होता है, डबल साल्ट होता है और आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है। अब देखिए मेरे पास ये साल्ट ए प्लस साल्ट बी, मेरे पास दो साल्ट है, साल्ट ए एंड साल्ट बी। जब मैं एन मॉलिक्यूल, वाटर के एन मॉलिक्यूल के साथ इन्हें हीट कर रही हूँ, वाटर के एन मॉलिक्यूल के साथ इन्हें हीट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। मेरे पास एक साल्ट ए है, दूसरा साल्ट मेरे पास क्या बी है। जब मैं इन्हें वाटर के साथ हीट कर रही हूँ तो मेरे पास क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, या आप कह सकते हो क्रिस्टलाइन एडेक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टलाइन एडेक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब जो मेरे पास ये एडेक्ट का फॉर्मेशन हुआ, मैं इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ। जो मेरे पास एडेक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, मैं इसका क्या कर रही हूँ? फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ।
मेरे पास जो ये आयनिक क्रिस्टलाइन एडिक का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ। अब अगर मैंने इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया तो मेरे पास 2 टाइप के साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? अगर मैं इसका क्या कर रही हूँ, हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ, हाइड्रोलाइसिस, तो एक बार क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयन, जो मेरे पास इस एडिक्ट में कंप्लीट डिसोसिएशंस ऑफ आयन्स, यानी कि इस एडिक्ट में जो आयन थे उनका क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। अगर मैं इसका एक बार हाइड्रोलाइसिस करें तो मेरे पास 2 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक में क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है आयन का, और सेकंड में क्या हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ आयन, पार्शियल डिसोसिएशंस ऑफ आयन, यानी कि आयंस का क्या हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। तो एक ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, आयंस का क्या हो, कंप्लीट डिसोसिएशन हो, वे किसका फॉर्मेशन, उन्हें क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। अब क्या हो, जिसमें क्या हो, पार्शियल डिसोसिएशन हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स को ऐसे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ऐसे साल्ट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो डबल साल्ट क्या होते हैं, जिसमें आयनों का क्या, जो उसके डबल साल्ट में जो कंस्टिट्यूएंट आयन होंगे उनका क्या हो, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, और कॉम्प्लेक्स साल्ट में जो आपके कंस्टिट्यूएंट आयन हो उनका क्या हो, पार्शियल डिसोसिएशन हो। अब ये जो आपके डबल साल्ट होते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी, जो आपके डबल साल्ट होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या है, रिटेन देयर आइडेंटिटी, रिटेन देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, रिटेन रखते हैं। लेकिन आपके जो डबल साल्ट है ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और जो आपके डबल साल्ट है ये पॉजिटिव आयन टेस्ट देते हैं, और जो आपके कॉम्प्लेक्स साल्ट है ये पॉजिटिव आयन टेस्ट नहीं देते। अब आपके कौन कौन से ऐसे डबल साल्ट के एग्जाम्पल क्या है और आपके कॉम्प्लेक्स साल्ट के एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे आपका डबल साल्ट है, अब देखिए जो आपका डबल साल्ट है, डबल साल्ट, डबल साल्ट, और एक तरफ आपका है कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। अगर डबल साल्ट में जो आयंस होंगे वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स साल्ट में जो कंस्टिट्यूएंट आयन होंगे वो क्या है, पार्शियल डिसोसिएट होंगे। जैसे इसका आपके पास एग्जांपल है पोटास एलम, पोटास एलम, जिसका आपके पास फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2 SO4 की होल थ्राई इंटू 24H2। ये आपके पास क्या होता है, डबल साल्ट होता है। सेकंड आपका होता है मोहर साल्ट, मोहर साल्ट, जिसका आपके पास फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4। एक आपका क्या होता है, पोटास एलम होता है, सेकंड आपका क्या होता है, मोहर साल्ट होता है। अब डबल साल्ट है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट आयन है वो अपने आयनों में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जैसे आपका K2SO4 है, ये ब्रेक डाउन क्या उसमें हो जाएगा 2K+SO4 2- में। उसी तरह आपका Al2SO4 है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये ब्रेक डाउन किस में हो जाता है 2Al3+3SO4 2-। तो अपनी कंस्टिट्यूएंट आयनों में क्या ब्रेक हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो इस तरह के साल्ट होंगे आपके डबल साल्ट, जिसका आपका एग्जांपल है तो आप पोटास एलम ले सकते हो, या आप क्या ले सकते हो उसका, मोर साल्ट। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल क्या है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका इसका जो सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल है वो है आपका K4FeCN6, K4Fe6, ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। अगर ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूँ, ये ब्रेक डाउन हो जाता है K4FeCN6 4-। अब देखिए यहाँ पे आपने जो आयंस है वो सारे क्या हो गए, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपके
आयंस थे वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुए। तो ये आपके पास क्या कहते हैं, ये क्या है, पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ आयन, पार्शियल डिसोसिएशंस ऑफ आयन। आयंस का आपके पास क्या हुआ है, पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है, और आपके पास जो एक फॉर्म हुआ है इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये बात थी कि व्हाट इज द डबल साल्ट, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट क्या होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। डबल साल्ट में क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। डबल साल्ट में क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयन होता है। लेकिन आपके जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं उसमें क्या है, पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ आयन होगा। अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स, जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का हो सकता है, कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को टू टाइप से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे आप कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई कर सकते हो। सेकंड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के बेसिस पे आप कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई कर सकते हो। अब चार्ज मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स मेरे पास कितने टाइप के होते हैं, थर्ड टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। फर्स्ट होता है मेरे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट होता है मेरे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ना ही पॉजिटिव चार्ज हो ना ही निगेटिव चार्ज हो, वो मेरे पास क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स है, अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो वो मेरे पास क्या होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सेकंड होता है मेरे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो मेरे पास क्या होता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे पास ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। जैसे आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है NiCO4, ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए आपका पास ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सेकंड देखते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा साइन हो, पॉजिटिव साइन हो, वो आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आपका एग्जांपल है FeCO का 3 पॉजिटिव, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। और आपका थर्ड होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका क्या हो, नेगेटिव साइन हो, वो आपके पास क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका क्या हो, नेगेटिव साइन हो, वो आपका क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे आपका एग्जांपल है FeCN6 ये आपका क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे आपके कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स आपके कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और सेकंड होता है आपका हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं व्हाट इज द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और व्हाट इज द हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। अब होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है सेम काइंड ऑफ लिगेंड, सेम काइंड ऑफ लिगेंड। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके पास क्या हो, सेम लिगेंड हो, वो आपके होंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे आपका एग्जांपल है NiCO4, NiCO4 आपके क्या है, 4 कार्बोनिल है और 4 आपके क्या है, सेम है। जैसे आपका एग्जांपल है FeCN6 आपके पास 6 लिगेंड है और 6 लिगेंड आपके क्या है, सेम है। अब हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड, डिफरेंट काइंड ऑफ
लिगैंड, यानी कि आपके पास क्या हो, आपके पास अगर 4 लिगैंड हो सकते हैं, 4 में 2 आपके साइनाइड हो सकते हैं, 2 आपके पास क्या हो सकते हैं, Cl हो सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट लिगैंड होंगे। जैसे आपका हो गया Fe(H2O4Cl2), ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। आपके पास वाटर कितने हैं, 4 और Cl कितने हैं, तो डिफरेंट लिगैंड होंगे, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स होंगे आपके हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब ये तो बात थी आपके चार्ज के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया है, आपके लिगैंड के बेस पे कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया है। अब देखते हैं आगे, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। सेकंड है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। और थर्ड होता है आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर। ये 3 टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास देखिए, मेरे पास जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी को डिस्कस करते हैं। K4FeCN6, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें देखिए, इस स्क्वायर ब्रैकेट में जहाँ पे मेरे पास ये आपका क्या है, ये आपके क्या है और इस नंबर को क्या बोलते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, ये मेरे पास क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, और ये मेरे पास क्या है, लिगैंड, ये मेरे पास क्या है, लिगैंड। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपका सेंट्रल मेटल होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है लिगैंड के थ्रू एक स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, मेटल और लिगैंड। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि एक मेटल कैटायन डायरेक्टली अटैच होता है लिगैंड के विद स्क्वायर ब्रैकेट में, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप इतने पूरे पोर्शन को, जो आपका ये पोर्शन है, इसे आप क्या कहोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपका जो भी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट है, जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में कुछ काउंटर आर्म प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ काउंटर आर्म प्रेजेंट होते हैं। ये आपके जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका है, ये आपका है, ये आपका लेफ्ट साइड में भी हो सकते हैं और आपके राइट साइड में। तो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस करते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट और राइट साइड में काउंटर आयन होते हैं, जिससे जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर का। जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनाइजेशन, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। अब लिगैंड के नीचे जो आपको ये नंबर है, लिगैंड के नीचे आपका जो ये नंबर है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये तो आपको एक कॉम्प्लेक्स है। अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जिसमें मेटल लिगैंड के साथ डायरेक्टली अटैच होता है कोऑर्डिनेट को, और उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को एक बार फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट एंड राइट साइड में एक काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका आयनाइजेशन स्फीयर का। अब देखिए,
आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे डिनोट करते हैं CN से, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि ये मेरे पास क्या है, लिगेंड है। लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो सबसे पहले जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर की जो डेफिनेशन है कि सेंट्रल मेटल आयन कितने डायरेक्टली कितने लिगेंड से अटैच है, उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो लिगेंड है वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अब कितना होता है, लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किए और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किए और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए। देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म इज नोन एज, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल से, ये आपके पास क्या है, L आपके पास हो गया क्या, लिगेंड, M आपके पास क्या हो गया, मेटल। जैसे मेरे पास एग्जांपल है FeCN6, FeCN6 4-, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए ये आपका पूरा किसका फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। और आपका जो ये नंबर होता है, आपका जो ये नंबर होता है, ये आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब देखिए ये नंबर आपके पास कितना है, 6, तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका CN है ये आपका क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, ये आपका क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऐसा लिगेंड जो मेटल को एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन अगर आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड है तो जितने मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप इस नंबर को इजीली देख के आप बता सकते हो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा। लेकिन अगर बात आ जाए कि आपका लिगेंड बाइडेंटेट हो, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता हो या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मेटल को डोनेट करता हो, उस बेस पे आप कैसे बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है COEN थ्राई, COEN थ्राई। इस कॉम्प्लेक्स का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ये नंबर आपके पास कितना है, 3, लेकिन आप ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो आपका EN है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड का मीनिंग होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो होता है आपका बाइडेंटेट लिगेंड। अब देखिए मेरे पास ये होता है आपका EN, इथाइलिन डाई अमाइन, ये होता है आपका EN, इथाइलिन डाई अमाइन। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 EN 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, तो 1 EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपके पास 3 EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 3 EN आपके पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना होगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होता है कि लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ फॉर्म कर रहे हैं वो इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब ये तो बात हुई आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है, इससे रिलेटेड बाद में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत देर से लिगेंड की बातें हो रही है, तो व्हाट इज़ द लिगेंड, लिगेंड होते क्या है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है और ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। देखिए लिगेंड क्या होते हैं, एक ऐसी स्पीसीज
जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, एक ऐसे स्पीसीज जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी उसे क्या कहेंगे आप? लिगैंड। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। आपके पास लिगैंड क्या है? आपके पास लिगैंड क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। एक ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? डोनेट करती है। और जो भी स्पीसीज आपकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो आपको बिहेव किसकी तरह करेगी? बिहेव एज लुईस बेस। यानी कि ऐसे स्पीसीज जो किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करी है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? लुईस बेस की तरह। तो लिगैंड क्या होते हैं? दो स्पीसीज डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज लिगैंड, एक्ट एज ए लुईस बेस। अब आपका जो ये लिगैंड है लिगैंड, अब बात आती है कि लिगैंड क्या होते हैं और लिगैंड को कितने टाइप से आपको क्लासिफाइड किया गया है, किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। लिगैंड को कैसे क्लासिफाई किया गया है और किस बेस पे इसका लिगैंड का क्लासिफिकेशन किया गया है? आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। जो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपका किया गया है, जो आपका फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे लिगैंड का क्लासिफिकेशन किया गया है। सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के बेस पे एक लिगैंड का क्लासिफिकेशन क्या है। अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डेंसिटी। और थर्ड क्लासिफिकेशन क्या गया है? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। यानी कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या गया आपका? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या गया आपका? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। और थर्ड क्लासिफिकेशन क्या गया? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे आपके लिगैंड कितने टाइप के होते हैं। अब आपका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे आपका जो लिगैंड होगा वो कितने टाइप का होगा। तो आपका जो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे लिगैंड कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज मेनली क्या होते हैं? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या चार्ज आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, या आपका लिगैंड कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो सबसे पहले आपके आते हैं निगेटिव लिगैंड या एनायनिक लिगैंड, जिसका दूसरा नाम कह सकते हैं आप निगेटिव लिगैंड। सेकंड होता है आपका पॉजिटिव लिगैंड, या आप कह सकते हो कैटायनिक लिगैंड। और आपका थर्ड होता है न्यूट्रल लिगैंड। तो आपके लिगैंड 3 टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो निगेटिव लिगैंड या एनायनिक लिगैंड क्या होते हैं? जिस लिगैंड के ऊपर निगेटिव साइन हो, लिगैंड तो जब मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, लेकिन जिस लिगैंड के ऊपर आपके पास क्या हो? निगेटिव साइन हो, ऐसे लिगैंड को आप क्या कहेंगे? निगेटिव लिगैंड। जैसे आपके पास एग्जांपल है, फर्स्ट है आपका Cl-, ये आपके पास क्या है? क्लोराइड, जिसके लिए आप यूज कर, अब देखिए जितने भी मेरे पास क्या होते हैं? निगेटिव लिगैंड होते हैं। जितने भी मेरे पास क्या होते हैं? निगेटिव लिगैंड होते हैं। अगर निगेटिव लिगैंड के
सफिक्स में आईडी आ रहा है, अगर निगेटिव लिगेंड के सफिक्स में आईडी आ रहा है तो आप आईडी को रिप्लेस करोगे, आईडी को आप रिप्लेस किससे करोगे? ओ से। तो आपका क्या हो जाए? आईडी ओ। अगर किसी लिगेंड के सफिक्स में ATI यानी कि निगेटिव लिगेंड के सफिक्स में 8 आ रहा हो सफिक्स में, तो आप E को रिप्लेस करोगे, E को रिप्लेस करोगे किससे? O से। तो आपका क्या? ATO। अगर किसी लिगेंड के सफिक्स में ITE आ रहा है तो E को रिप्लेस करोगे किससे? O से। तो आपका क्या हो जाए? ITO। तो हमें ये चीज आपको निगेटिव लिगेंड के सफिक्स में, जैसे आपका क्या है? क्लोराइड है, तो आप बाद में क्या आईडी है, ई को किससे रिप्लेस करोगे? उसे। तो क्लोरिडो। अब देखिए जैसे आपके एग्जांपल हैं Cl-, जिसका आपका नाम क्या होगा? क्लोराइडो। क्या नाम होगा? क्लोराइडो। फिर है आपका Br-, जिसका नाम आपका क्या होगा? ब्रोमाइडो। Cn-, जिसका आपका नाम क्या होगा? साइनाइडो। O2-, ये आपके पास क्या होता है? ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्साइडिडो। तो आपके पास ये क्या है? निगेटिव लिगेंड है, जिसके बाद आपके क्या? क्लोरिडो है, ब्रोमिडो है, साइनिडो है, SO4 2-, ये आपके पास क्या होता है? सल्फेट। इसके लिए यूज करोगे क्या? सल्फेटो। CO3 2-, ये आपके पास क्या होता है? कार्बोनेट। इसके लिए यूज क्या करोगे? कार्बेनेटो। C2O4 2-, ये आपके पास क्या होता है? ऑक्सलेट। इसके लिए यूज क्या करोगे? ऑक्सलेटो। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं? निगेटिव लिगेंड होते हैं। क्लोराइड होगा आपका, ब्रोमाइड हो गया आपका, साइनाइड होगा, ऑक्सोसल्फेटो होगा, कार्बोनेटो हो गया। आपके बहुत सारे और भी लिगेंड है, जब आपका आईयूपैक नोमेनक्लेचर होगा उनमें डिस्कस करेंगे। अब आपका ये तो थे आपके या तो अनायनिक लिगेंड होंगे या आपके क्या निगेटिव लिगेंड होंगे। जो आपके सेकंड थे पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, जिस लिगेंड के ऊपर कैसा साइन हो? पॉजिटिव साइन हो, वो आपके क्या होंगे? पॉजिटिव लिगेंड। जैसे आपका एग्जांपल है NO पॉजिटिव, जिसका आपका नाम क्या है? नाइट्रोसोनियम। ये आपके पास क्या है? नाइट्रोसोनियम। ये आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव लिगेंड। थर्ड टाइप के आपके लिगेंड होते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं? जिस लिगेंड के ऊपर ना तो पॉजिटिव साइन हो ना ही निगेटिव साइन हो, वो आपके पास क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। जैसे आपका क्या है? H2O वाटर, जिसके लिए यूज करेंगे एक्वा। CO कार्बोनिल, NH3 अमाइन, जिसके लिए आप यूज क्या करोगे? अमाइन। EN इथाइलिन डाइअमाइन, ये सब आपके क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेस में हमने डिस्कस कर लिया कि आपके लिगेंड कितने थे? आपके न्यूट्रल हो गए, आपके पॉजिटिव लिगेंड होंगे, आपके क्या होंगे? निगेटिव लिगेंड हो गए, पॉजिटिव हो गए और न्यूट्रल। अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। जो आपका सेकंड है on the basis of डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेस पे जो आपके लिगेंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? आज सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज द डेंटिसिटी। व्हाट इज द डेंटिसिटी, कि डेंटिसिटी क्या होती है? लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किए, चाहे लिगेंड ने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किया हो या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किया हो, वो उसकी क्या होगी? डेंटिसिटी। लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किए, वो उसकी क्या होगी? डेंटिसिटी। तो ऑन द बेस
देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेस पे लिगैंड कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट होता है आपका मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड। सेकंड होता है आपका बाइडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड। कि मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, फिर होता है आपका ट्राइडेंटेट लिगैंड, ट्राइडेंटेट लिगैंड। और आपका फोर्थ उसमें आ जाता है पॉलीडेंटेट लिगैंड, पॉलीडेंटेट लिगैंड। या पॉलीडेंटेट लिगैंड को आप यहीं पे भी लिख सकते हो, पॉलीडेंटेट लिगैंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी मोनोडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं? अब आपके जो मोनोडेंटेट लिगैंड है, मोनोडेंटेट आपके नेगेटिव लिगैंड भी हो सकते हैं, मोनोडेंटेट आपके पॉजिटिव लिगैंड भी हो सकते हैं, और मोनोडेंटेट आपके न्यूट्रल भी लिगैंड हो सकते हैं। अब मोनोडेंटेट लिगैंड का मतलब क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऐसे लिगैंड जो ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो आपके क्या हो गए? मोनोडेंटेट लिगैंड। जैसे आपके हो गए Cl माइनस, Br माइनस, Sn माइनस, ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं? मोनोडेंटेट लिगैंड। अब बाइडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं? टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऐसे लिगैंड जो मेटल को टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो आपके क्या होते हैं? बाइडेंटेट लिगैंड। जैसे आपके एग्जाम्पल में En, जिसे कहते हैं इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन। आपका होता है ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। ये आपके क्या होते हैं? बाइडेंटेट लिगैंड, जिसका आपका इथाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2 NH2 CH2 NH2। ये आपके क्या होता है? बाइडेंटेट लिगैंड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से। और ये होता है आपका ऑक्जिलेट। ये भी आपके के पास क्या है? बाइडेंटेट लिगैंड। यानी कि ऐसे लिगैंड जो मेटल को टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं वो आपके क्या होंगे? बाइडेंटेट लिगैंड। अब ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं? देखिए, पॉलीडेंटेट लिगैंड, पॉलीडेंटेट लिगैंड। पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या होता है? मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऐसे लिगैंड जो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं वो आपके क्या है? पॉलीडेंटेट लिगैंड। वो आपके ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं, आपके ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं, टेट्राडेंटेट भी हो सकते हैं, हेक्साडेंटेट भी हो सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, इन सब का आपका जो एग्जाम्पल है, जैसे आपके है डाई इथाइलिन डाई, ट्राइथाइलिन डाई अमाइन। अब आपका है फिर EDTA4 माइनस, जिसका आपका नाम है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये आपके पास क्या है? हेक्साडेंटेट लिगैंड, हेक्साडेंटेट लिगैंड। ये आपके पास क्या है? हेक्साडेंटेट लिगैंड। ये आपके पास क्या है? हेक्साडेंटेट लिगैंड, यानी कि हेक्साडेंटेट का 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। आपका जो EDT है, जो आपका EDTA है, EDTA4 माइनस, इसके जो स्ट्रक्चर है आपकी
N CH2 CH2 N CH2 C double O O minus CH2 C double O O minus CH2 C double O O minus CH2 C double O O minus। ये आपका होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये आपका होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। देखिए एक डोनर साइड आपकी ये है, एक डोनर साइड ये है, एक डोनर साइड ये है, एक डोनर साइड ये है, एक डोनर, तो आपके पास ये क्या है, हेक्साडेंटेट लिगैंड, हेक्साडेंटेट लिगैंड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो चार्ज के बेसिस पे लिगैंड को क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बुडेंटिसिटी के बेस पे लिगैंड को क्लासिफिकेशन किया। अब देखते हैं कि व्हाट इज द एम्बीडेंटेट लिगैंड, कि एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड, कि व्हाट इज द फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। फ्लेक्सीडेंटेट ने कहा है चेंज विद एक मिनट, वेरिएबल डेंटिसिटी, वेरिएबल डेंटिसिटी, ऐसे लिगैंड जो अपनी डेंटिसिटी को क्या करते हो, चेंज करते हो, वो आपके क्या हो गए, फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। दीज लिगैंड शो वेरिएबल डेंटिसिटी, वेरिएबल डेंटिसिटी यानी कि जो अपनी डेंटिसिटी को क्या हो, चेंज करते हो, ऐसे लिगैंड आपके क्या होंगे, फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। जैसे आपका एग्जांपल था EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये एक फ्लेक्सीडेंटेट, इसकी जो मैक्सिमम डेंटिसिटी होगी वो आपकी कितनी होती है, 6, लेकिन ये 4 भी शो करता है, 2 भी शो करता है, तो आपकी इसकी क्या है, मिनिमम डेंटिसिटी है। इसकी मैक्सिमम डेंटिसिटी कितनी है, 6, और मिनिमम डेंटिसिटी कितनी है, शो। तो ये रेयर केस में ये क्या होता है, जो नीट वगैरह के उसमें आपको क्या है, मैक्सिमम डेंटिसिटी के ऊपर ही आपका क्वेश्चन बनता है कि EDT की मैक्सिमम डेंटिसिटी आपके पास कितनी है, 6, फिर आपके 4 भी ये चेंज करता है और आपकी 2 भी। तो इस तरह के लिगैंड होते हैं आपके फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। अब सेकंड देखते हैं आपका एम्बीडेंटेट लिगैंड। लास्ट है आपका लास्ट टॉपिक एम्बीडेंटेट लिगैंड, कि व्हाट इज द एम्बीडेंटेट लिगैंड। अब एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, वे एम्बीडेंटेट लिगैंड को एक टाइप के क्या कह सकते हैं, मोनोडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट लिगैंड एक टाइप के क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगैंड होते हैं। अब मेरे पास एक लिगैंड है, उसके पास 2 साइट होती हैं। These ligand which have more than one donor एटम। एक लिगैंड के पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर सकते हैं, बट आर नॉट, क्योंकि क्या होते हैं, एक मेरे पास लिगैंड है, उसके पास 2 डोनर एटम है, लेकिन क्या है तो वो मोनोडेंटेट ही, एक टाइम में वो एक ही डोनर साइट का यूज कर सकता है, बट आर नॉट साइमल्टेनियसली बाई फंक्शन is known as एम्बीडेंटेट लिगैंड, इज नोन एज एम्बीडेंटेट लिगैंड। जैसे आपका क्या है, साइनाइड है, ये आपका क्या है, एक एम्बीडेंटेट लिगैंड है। NO2 माइनस है, ये आपका क्या है,
बाइडेंटेट लिगेंड है, SCN माइनस है, ये आपका क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। देखिए मेरे पास, ये मेरे पास मेटल है, अब आपका NO2 मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे डोनर साइड आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। देखिए ये इससे भी डोनेट कर सकता है और इससे भी डोनेट कर, क्योंकि दोनों के पास क्या है, डोनर साइट है, लेकिन एक टाइम में ये एक से ही डोनेट करेगा। अब देखिए नाइट्रोजन के पास भी डोनर साइट है, ऑक्सीजन के पास भी डोनर साइट है, तो इसके पास क्या 2 डोनर साइट है, लेकिन एक टाइम पे एक से ही डोनेट करेगा। तो ये किससे डोनेट कर रहा है, N से डोनेट कर रहा है, लेकिन आपका क्या है, मेटल है ONO। अब की बार डोनर साइट किसकी यूज हो रही है, ऑक्सीजन की, तो इसका आपके पास नाम क्या है, O नाइट्राइडो। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, N नाइट्राइडो। तो इस तरह के लिगेंड आपके होते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड, जो अब क्या होते हैं, मोर देन 2 डोनर साइट होती हैं, लेकिन एक ही टाइम में एक ही डोनर साइट का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के लिगेंड है आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड। देखा कि लिगेंड क्या होते हैं, कितने टाइप से लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया गया है, पॉजिटिव लिगेंड क्या होते हैं, निगेटिव लिगेंड क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं और बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इट इज ए नंबर रिप्रेजेंट, इट इज ए नंबर रिप्रेजेंट the it is the number represent the formal charge of central metal ion, represent the formal charge of central metal ion। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन पे कितना फॉर्मल चार्ज है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि सेंट्रल मेटल आयन पे कितना फॉर्मल चार्ज है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे पास ये क्वेश्चन है K4FeCN6, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। मुझे जो मेरे पास ये Fe मेटल है, इस मेटल के बताना है कितना फॉर्मल चार्ज है इस मेटल के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1। आपके पास कितने पोटेशियम है, 4, तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 × +1। अब आयरन के चार्ज को आपको कैलकुलेट करना है, X। साइनाइड लिगेंड है, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1, तो आपके -1 कितने आपके साइनाइड है, 6। टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, 0, तो आपका 4 + X + -6 = 0। तो X की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, +2। तो आपके पास जो ये इस कॉम्प्लेक्स में आयरन मेटल है, इस पे चार्ज कितना है, +2। तो इस तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है K2PtCl4। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स है, मुझे इस पे प्लेटिनम के ऊपर चार्ज चाहिए। तो आपके पास पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1। आपके पास कितने पोटेशियम है, 2। प्लेटिनम के चार्ज को आपको कैलकुलेट करना है। अब क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1। आपके पास कितनी क्लोरीन है, 4। टोटल कॉम्प्लेक्स पे ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो 2 + X ± -4 0। तो X की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, +2। तो यहाँ पे प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, 2। तो इनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर से आपके बहुत सारे PYQ पूछे गए हैं। अब उसके बाद आपका आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे जितने आज कवर किया है कि इनसे रिलेटेड अभी तक एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन इन कंसेप्ट से रिलेटेड बने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कैसे कंसेप्ट बने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के रिलेटेड कैसे कॉन्सेप्ट बने हैं, लिगेंड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन किया है कि लिगेंड को पूछा कि बाइडेंटेट लिगेंड है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है या आपका हेक्साडेंटेट है, फ्लेक्सीडेंटेट, डेंटिसिटी के बेस पे भी आपका क्वेश्चन बना है। तो अभी तक आज आपका इतना है ऑक्सीडेशन नंबर। जो नेक्स्ट क्लास में आपके टॉपिक होंगे EAN, जो आपका फर्स्ट टॉपिक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सेकंड आपका जो टॉपिक होगा आपका जो
वर्नर्स थ्योरी। और वर्नर थ्योरी से आपका जो इससे पहले, वर्नर थ्योरी से भी पहले आपका जो टॉपिक होगा ये आपका थर्ड टॉपिक होगा वर्नर थ्योरी। फोर्थ टॉपिक होगा आपका वीबीटी, फिफ्थ टॉपिक होगा आपका सीएफटी, और जो आपका सेकंड टॉपिक होगा वो होगा आपका आईयूपी एक्ट नोमेनक्लेचर। क्योंकि ये आपके क्या है, जितने कंसेप्ट आज, जितने टॉपिक आज हुए उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बने हैं। और जो आपकी थ्योरी है, क्योंकि वीबीटी सीएफटी वर्नर थ्योरी, इनसे भी रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका 12 से 14 मार्क्स कवर करता है। तो जब ये चैप्टर आपका 12 से 14 मार्क्स कवर करता है तो ये टॉपिक क्या है, ये चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जितने भी टॉपिक है ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थर्ड क्लास होगी आपकी ओनली क्वेश्चन बेस होगी। अब पिछली क्लास में एक डाउट आया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डी ब्लॉक का ये क्वेश्चन है कि मेरे पास कॉपर +1 और कॉपर +2, इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी की वैल्यू क्या थी 0, और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आपको पूछ रखी थी कितनी होगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आपके डी ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का इलेक्ट्रॉन। और इसमें स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बना है कि कॉपर +2 स्टेबल है या कॉपर +1 स्टेबल है। तो देखते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर बात करें कॉपर +1 की, तो इतने को मैं क्या लिख सकती हूँ Ar18, तो Ar आपका क्या हो जाएगा 3d10। तो मेरे पास ये 3d है, कितने इलेक्ट्रॉन है डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका जो डी है वो फुल फील्ड है, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी 0 होगी। लेकिन अगर बात करें कॉपर 2+ की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Ar3d9। तो यहाँ पे ये मेरा d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। ये क्या आपका इनकम्प्लीटली फील्ड, और इसके पास क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब देखिए, अब बात आती है कॉपर +1 और कॉपर +2 में। कॉपर +1 क्या है मोर स्टेबल है, और कॉपर +2 क्या है लेस स्टेबल है। वाई, क्यों? क्योंकि जो कॉपर +1 है वो फुल फील्ड डी ऑर्बिटल क्या है फुल फील्ड है। लेकिन जो कॉपर +2 है वो क्या है इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल, इसलिए क्या है स्टेबल है। क्योंकि देखिए कॉपर +1 है d10 फुल फील्ड है, लेकिन कॉपर +d10 क्या है इनकम्प्लीट फील्ड है, इसलिए क्या लेस स्टेबल की कैटेगरी में रखा गया है। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास जो आपकी होगी उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके जितने भी टॉपिक है उन्हें डिस्कस करेंगे, और जो आज की क्लास से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे कल।